एक रईसजादी की सनक ने 2 युवाओं की जान ले ली, लेकिन उसके बाद की घटनाक्रम ने सबको हैरान कर दिया। निबंध लिखवाकर छोड़ देने के न्याय ने विपक्ष को सरकार पर हमला बोलने का मौका दे दिया। सरकार भी डिफेंसिव मोड में इसके बाद नजर आई और ताबड़तोड़ एक्शन में जुट गई। इस चर्चित केस में अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन भी इस बीच सामने आया है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, पुणे हिट एंड रन केस में बड़ी खबर ये सामने आ रही है। पुणे नगर पालिका ने 2 अवैध बार पर कार्रवाई की है। कोरेगांव इलाके में नगर पालिका का बुलडोजर एक्शन नजर आया। ये तस्वीरें आप देखिए, अवैध बार पर कार्रवाई की ये तस्वीरें हैं जो पुणे नगर पालिका की ओर से कार्रवाई की गई है। कोरेगांव में बताया जा रहा है कि ये बार था जिसे बुलडोजर से किस तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है, आप देखिए। वाटर्स और ओरेला दोनों पब में ये बुलडोजर चलाया गया है। 2 जगह पर ये कार्रवाई हुई है और इससे पहले ये तस्वीरें सामने आई थी कि पब में नाबालिग ने शराब पी थी और उसके बाद ये पूरा हिट एंड रन का मामला सामने आया था। इसकी भी तस्वीरें भी सामने आई थी और अब उस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। नियमों का पालन न करने पर पब पर यह कार्रवाई की गई है। किस तरीके से बुलडोजर का एक्शन इसमें नजर आ रहा है, ये आप देखिए। इधर पुणे हिट एंड रन केस में अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी सामने आया है। आपको बता दें, नाबालिग आरोपी के दादा ने दी थी सुपारी। संपत्ति विवाद में छोटा राजन को सुपारी दे चुके हैं। हिट एंड रन का जो नाबालिग आरोपी है उसके दादा को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि संपत्ति विवाद में छोटा राजन को उनकी ओर से सुपारी भी दी गई थी। यानी यहाँ पर छोटा राजन कनेक्शन, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी सामने आया। तो पुणे हिट एंड रन केस का इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। पुणे हिट एंड रन केस में आरोपी के परिवार का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सामने आया है। आरोपी के दादा ने छोटा राजन को दी थी सुपारी, ये जानकारी सामने आई है। बता दें, संपत्ति विवाद में सुरेंद्र अग्रवाल ने ये सुपारी दी थी। बैंकॉक जाकर 2007 से 8 में हत्या की सुपारी दी गई थी। इसके अलावा जानकारी है कि अजय भोसले नाम के शख्स की हत्या की कोशिश हुई थी। पुणे के बाद बंद गार्डन पुलिस स्टेशन में इसको लेकर एफआईआर भी दर्ज है। अग्रवाल परिवार का रसूख समझिए। छोटा राजन केस से जुड़ी हुई डिटेल आपके सामने रख रहे हैं। पुणे पुलिस ने सिर्फ आईपीसी की धारा में केस दर्ज की। अंडरवर्ल्ड से जुड़े मामलों में मकोका के तहत एफआईआर होती है, लेकिन वो यहां होता हुआ नजर नहीं आया। चार्जशीट फाइल होने तक सुरेंद्र अग्रवाल की गिरफ्तारी नहीं हुई। जानकारी है कि सीबीआई को जब केस ट्रांसफर हुआ तो सुपारी वाला मामला भी शामिल। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। डीएम ने पुणे के 2 पब को सीज करने के आदेश दे दिए हैं। कोजी पब और मैरियट सूट ब्लैक पब बंद। हर होटल, पब और बार की अब तलाशी कराने के आदेश दे दिए गए। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद नाबालिग को शराब परोसने की जांच का आदेश भी दे दिया गया। तो नाबालिग ने शराब पी, 2 पब पर किस तरीके से गाजगिरी बता दें। कोजी पब में शनिवार रात 10:40 पर गया दोस्तों के साथ। रात 12 बजे तक उसने शराब पी। तस्वीरें भी सामने आई। कोजी पब में 48,000 रुपए खर्च किए गए। शराब देने से मना करने पर कोजी पब से निकला और उसके बाद रात 12:10 पर ब्लैक मैरियट पब पहुंचा। जानकारी है कि वहां भी दोस्तों के साथ जमकर शराब इस नाबालिग आरोपी ने पी। अब और इन दोनों ही पब पर गाज गिर रही है, एक्शन लिया जा रहा है। गिरफ्तारी से बचने के लिए विशाल अग्रवाल ने की थी कोशिश। बड़ी खबर आपको बता दें, बेटे की गिरफ्तारी की खबर के बाद भागने की कोशिश की थी, ये डिटेल भी अब सामने आ रही है। बिना परिवार को बताए संभाजी नगर भागा। दोस्त की कार से गया था संभाजी नगर। जानकारी है कि पुलिस ने संभाजी नगर के लॉज से अरेस्ट किया। तो इस पूरे मामले में एक एक कर बड़ी बड़ी डिटेल सामने आ रही है। अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की बात सामने आ रही है। जिस पब में शराब पी गई उस पर अब एक्शन किया जा रहा है और किस तरीके से इस पूरे मामले में अरेस्ट से बचने की कोशिश की गई, ये जानकारी भी सामने आई है। विशाल अग्रवाल की भागम भाग को लेकर डिटेल आपके सामने। दौंड के फार्म हाउस गया, उसके बाद कोल्हापुर फरार हुआ। जानकारी इसके बाद सामने आ रही है कि दोस्त की कार इसकी तरफ से ली गई ताकि वो भाग सके। फिर इसके बाद वो इस कार की मदद से संभाजी नगर पहुंचा। जानकारी ये भी है कि उसने परिवार से संपर्क किया और कहा मैं मुंबई जा रहा हूं, और उसके बाद इसकी ओर से फोन बंद कर दिया गया। अब आप ये समझिए कि विशाल को पकड़ा कैसे गया। तो कैसे पकड़ा गया विशाल अग्रवाल, उसकी जानकारी आपके सामने। दोस्त की कार में दरअसल जीपीएस सिस्टम था। जीपीएस सीसीटीवी के सहारे पुलिस उस तक पहुंच सकी। संभाजी नगर के लॉज में वो छिपा हुआ था। पुलिस ने इसे वहां से गिरफ्तार कर लिया।